ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 93 कक्षा। आज कारक में हम आधार अधिकरणम आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे करण भी अब समाप्त हो गया है। आज से अधिकरण आरंभ हो रहा है और आज का सूत्र है आधारोधिकरणम। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 1 और पाद नंबर 4। पहले अध्याय का चौथा पाद, चतुर्थ पाद, उसमें कारके का अधिकार है जो 23 सूत्र से लेके 55 सूत्र तक जाता है। और इस अधिकार में अब हमने अपादान को कर लिया है पूरा, संप्रदान को पूरा कर लिया है। संप्रदान के बाद फिर ये करण को पूरा कर लिया। 3 कारक पूरे हो गए हैं। और इसके बाद आज हम आधारोधिकरणम 1445 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। क्रिया के आधार कारक को अधिकरण कहते हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात समझाने की समझने की है ही नहीं कि सीधा क्रिया का आधार जो है वो अधिकरण हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए कितना दिमाग यहां लगाना पड़ेगा। हमारे शब्द हैं आधारः अधिकरणम और ऊपर से कारक, कारके की अनुवृत्ति आ रही है, तो 3 शब्द है हमारे पास। और अब हम आधार, हमें काशिकाकार आधार शब्द का अर्थ देते हैं आध्रियन्ते अस्मिन् क्रिया इति आधारः। तो धारण की जाती है इसमें क्रिया, वो आधार होता है। तो ये कितनी, इसका मतलब हमें समझना है कि यहां पर क्रिया किसके द्वारा धारण की गई है, वो आधार है। सामान्य आधार हम समझते हैं आध्रि घृण घन, तो अर्थ है आश्रय। कोई भी आश्रय हो किसी भी चीज का, उसको हम आधार कहते हैं। लेकिन यहां कारक प्रकरण में वो आधार है जो क्रिया का आधार है, जिसमें कारक क्रिया धारण की जाती है। तो अब प्रश्न है कि क्रिया किसमें धारण की जाती है, और हम फंस जाएंगे। क्रिया का आश्रयभूत होने वाला कौन है? तो आश्रय कौन होता है क्रिया का? तो कर्ता और कर्म है। ठीक है, तो क्रिया का जो आश्रय है वो कर्ता, क्रिया कर्ता में होती है या क्रिया कर्म में होती है। तो क्या हमें कर्ता और कर्म को आधार कह देना चाहिए? ठीक है, तो ये देखिए कैसे यहां अष्टाध्यायी जी में भगवान पाणिनि जी ने क्रम बनाया है कि पहले आधार की परिभाषा आ रही है, उसके बाद कर्म, फिर कर्ता। तो इसलिए अगर हम आधार को कह देंगे कि कर्ता और कर्म आधार हैं, तो ये आगे वाले जो सूत्र हैं, तो विप्रतिषेधे परम, ये परम है। ये परम सूत्र जो है, बड़े बड़े नंबर वाले सूत्र हैं, ये उसको बाधा कर देंगे। वो कहेंगे नहीं हम बड़े हैं, हमारी बात मानी जाएगी। इसलिए हमें समझना है कि आधार कर्ता और कर्म क्रिया के आधार नहीं हैं। क्रिया के आधार कर्ता और कर्म हैं, पर फिर भी यहां तक हम अधिकरण आधार की परिभाषा ऐसे नहीं बना सकते हैं। देखिए वृत्तिकार ने कितने गहराई से सोचा है पाणिनि जी ने कि यहां पर इसकी परिभाषा बनी कर्तृ कर्मणोः, कर्ता और कर्म का, ठीक है, क्या क्रिया आश्रय भूतयो हो। तो इनको समान अधिकरण में जब करा दिया तो समझ में आया कि कर्ता और करण जो दोनों क्रिया के आश्रय भूत हैं। चलो ये तो मान लिया कि क्रिया का आश्रय, क्रिया का आधार कर्ता और कर्म है, ठीक है। लेकिन धारण क्रियाम प्रति, ठीक है, तो धारण की क्रिया के प्रति जो क्रिया कर्ता और कर्म ने धारण की हुई है
उस क्रिया के प्रति यह आधारः तत्कारकम अधिकरण संज्ञा भवति। ठीक है, तो इसलिए हम सीधा ये नहीं कह सकते कि कर्ता और कर्म जो है वो अधिकरण है। कर्ता और कर्म जो है वो क्रिया के आश्रयभूत हैं और उस क्रिया को धारण करने के प्रति जो आधार है वो अधिकरण संज्ञा वाला है। देखिए, जैसे कटे शेते, ये कट पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो क्रिया, सोने की क्रिया कर्ता में हो रही है, लेकिन कर्ता कट के ऊपर है, इसलिए परंपरा से क्रम से कट जो है वो आधार हो गए। ये बात समझ में आ गई? तो कटे शेते, कट पर सोता है, और कटे आस्ते, कट पर बैठता है। बैठने की क्रिया जो है व्यक्ति में है, लेकिन व्यक्ति कट के ऊपर है। इस प्रकार कट जो है वो आधार हो गया। नगरे वसति, अब यह आपको समझना है, पहला तो था यहां कर्ता में क्रिया है, क्यों? क्योंकि यह अकर्मक धातु है। लेकिन अगर सकर्मक धातु हो तो स्थाल्याम तंडुलान पचती, चावलों को थाली में पकाता है, तो पचती क्रिया अब सकर्मक है, तो कर्म जो है उसमें हो रही है पकाने की क्रिया प्रधानतः, तो थाली में वहाँ चावल पक रहे हैं, इसलिए यहाँ स्थाली जो है वो आधार हो जाएगी। पात्रे ओदनम पचती, ठीक है, पात्र जो है वो आधार हो गई, तो अधिकरण संज्ञा पात्र की हो गई। तो लघु कौमुदी में इतना तो ये पूरा हो गया। अब लघु कौमुदीकार जो है वो तीन इसका वर्गीकरण करते हैं आधार अधिकरण का। वो कहते हैं औपश्लेषिक आधार। उप माने समीप, श्लेष माने संबंध, तो संयोग आदि संबंध जो है, तो उपश्लेष, तो उपश्लेष कृत औपश्लेषिक। तो जैसे गुरु, गुरौ वसति, गुरु में रहता है, तो गुरु में रहता माने गुरु के समीप रहता है, तो इसलिए उसका उनके साथ संबंध हुआ। तो वटे गावः शेरते, तो माने वट में गाय सोती हैं, माने वट के समीप सोती हैं। ठीक है, तो उपश्लेष होने से, समीप होने से भी अधिकार यहां आधार हो गया। फिर है वैशिक आधार, माने विषयकृत वैशिक, अर्थात बौद्धिक आधार है। तो जैसे मोक्षे इच्छति, माने मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। अब ये बौद्धिक है कि इच्छा जो है वो मोक्ष, वहाँ कोई चीज़ तो है नहीं जिसको हम आधार बनाएं, लेकिन मोक्ष इच्छा का विषय है। इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि मोक्ष इच्छा का विषय है, तो इसलिए इच्छा जो है वो व्यक्ति के अंदर है, और इसलिए हमने उसको, मोक्ष को विषय होने के कारण आधार बना दिया। इसी प्रकार अभिव्यापक आधार के प्रत्येक अवयव में आधेय की सत्ता है। जैसे तिलेषु तैलम, तिलों में तैल है और वो तेल पूरी तरह तिल में व्याप्त है। इसी प्रकार सर्वस्मिन् देहे आत्मा अस्ति, तो आत्मा जो है वो अज्ञान में ऐसा लगता है जैसे सब देहों को अपना आधार बनाए हुए, ऐसा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।